ट्रंप की जेलेंस्की को बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। ट्रंप ने जेलेंस्की को डोनबास छोड़ने को कहा है। रूस के कब्जे वाले इलाके से सेना वापस बुलाने का दबाव है। यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी का एएफपी पर सनसनीखेज दावा है। यूरोपीय लीडर्स ट्रंप के डोनबास प्रस्ताव से असहमत हैं। यह रिपोर्ट आ रही है, बिग वॉल पर आई है, यह देखिए जरा। और नितिन, जो पहली खबर है, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात कैंसिल हो गई है, वो ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, डोनबास पर टेंशन ट्रंप जेलेंस्की में। यह देखिए, ट्रंप ने जेलेंस्की को डोनबास छोड़ने को कहा, यह जानकारी आ रही है। आगे देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, युद्ध खत्म करने के लिए डोनबास से सेना हटाने का दबाव डाला जा रहा है। बड़ी खबर, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बेहद तनावपूर्ण माहौल में बहुत बहस हुई है। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ट्रंप जेलेंस्की में युद्ध खत्म करने की शर्तों को लेकर चल रही है। यह चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। नितिन, इस वॉल को संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस को नहीं मिलेगी यूक्रेनी जमीन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन और यूरोपीय संघ बना रहे हैं पीस प्लान, बड़ी खबर। ट्रंप को पीस प्लान देंगे यूक्रेन और यूरोपीय संघ। शांति समझौते में रूस को नहीं मिलेगी रियायत। सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, ये वाली और पहले वाली ब्रेकिंग। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ये दोनों ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ट्रंप पुतिन बैठक स्थगित होने के बाद नेटो चीफ का अमेरिकी दौरा, ब्रेक करिए। अचानक वाशिंगटन पहुंचे नेटो चीफ मार्क रूट। ये देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मार्क रूट की बैठक का एजेंडा मीडिया को नहीं बताया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं नितिन। ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और वॉल, ये तीनों चीजें लीजिए, ये दोनों ब्रेकिंग और वॉल। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, बात डोनबास पर अटक गई है। पुतिन डोनबास चाहते हैं, जेलेंस्की डोनबास नहीं देना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक डेडलॉक है? 100% डेडलॉक है। और सबसे पहले बाहर निकलेगा वो सर्कस का जोकर जो इस समय कीव में बैठा हुआ है। सर, उसने ट्रंप को नाराज कर दिया। अब यूरोप पुछ कर रहा है। यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत जल्दी से बताना चाहता हूं, अभी आपने बताया था कि मखाचकला में जो दागिस्तान की राजधानी है, वहां पर एक रिफाइनरी पे हमला किया है। सर, ये रशिया के सबसे दक्षिण हिस्से में है, कैस्पियन सी पर। इसके पड़ोसी हैं जॉर्जिया और अजरबैजान। मुझे लगता है ये ड्रोन अटैक अजरबैजान से हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता था। इतनी दूर वो नहीं मार सकता था। सो ये चीजें अब वॉर बढ़ती जा रही है। मेरा मानना है कि पुतिन साहब अभी तक फर्म है। बॉटम लाइन क्या है? नो नेटो। जितने मर्जी प्लान बनाओ, चाइना ने बनाया, जेलेंस्की ने बनाया, ओबामा ने बनाया, वो कौन सा था, बाइडेन ने बनाया, सारी दुनिया ने पीस प्लान बनाया, कोई नहीं चला। पहली चीज रशियंस पूछते हैं, मेरे यहाँ दोस्त है, बात करता हूं, हाँ जी नेटो में जा रहे हो तो हम बात नहीं करेंगे। कहानी खत्म। व्हाट इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर, ये ले लो वो ले लो, नो नेटो। और जो जमीन में ले चुका हूं जहां रशियन स्पीकर्स हैं, वो अब मैं वापस गेम ओवर। तुम जो मर्जी जितने प्लान बनाओ, जितनी मीडिया ब्रीफिंग करो, दिस इज द बॉटम। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं बख्शी सर से सवाल पूछने वाला हूं, यह बहुत चिंताजनक खबर है। पहले ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस के मोरदीविया नाम में नए हमले शुरू, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मोरदीविया के मैकेनिकल प्लांट पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। माइंस, ग्रेनेड बनाने वाले प्लांट को भारी नुकसान की खबर है। अब आइए जरा एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, नेटो देश के ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट, दिखाइए जरा। हंगरी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में विस्फोट है और यह रशिया सपोर्टेड है। डेन्यूब रिफाइनरी में विस्फोट के बाद लगी आग। रिफाइनरी में रूसी तेल की होती थी प्रोसेसिंग, बड़ी खबर है। हंगरी का प्रमुख तेल प्लांट है डेन्यूब रिफाइनरी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यह दिखाइए जरा। ये दो कंट्रीज शुरू से रशिया का पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं। अगली बड़ी खबर आइए कैंप 4 पर। हंगरी और रोमानिया की पेट्रोटेल रिफाइनरी में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूसी कंपनी लुकोइल की रिफाइनरी है। यह देखिए जरा, रिफाइनरी की सालाना उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में शामिल है पेट्रोटेल लुकोइल। यह देखिए ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। विस्फोट के बाद प्लांट में लगी आग। यह देखिए सभी यूनिट्स बंद हो गई हैं।
जरा इसके वीडियो की पर अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस से कनेक्शन, रिफाइनरी में विस्फोट, यह हैरान करने वाली खबर है। रोमानिया, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब ये दोनों विजुअल देखते रहिएगा जरा। ये देखिए रोमानिया पेट्रोटेल लुकोइल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है। हंगरी की डेन्यूब रिफाइनरी में विस्फोट के बाद लगी आग। रोमानिया रूसी कंपनी लुकोइल की पेट्रोटेल रिफाइनरी में, यहां पर हंगरी रिफाइनरी में रूसी तेल की प्रोसेसिंग होती थी। रोमानिया रिफाइनरी की सालाना उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन। हंगरी का प्रमुख तेल प्लांट है डेन्यूब रिफाइनरी। इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कहीं पे भी रशिया कनेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नितिन, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा, मैं जरा वॉल पे सवाल लेके आ रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर, हंगरी रोमानिया की ऑयल रिफाइनरी में धमाके। ये देखिए जरा, इन दोनों के चेहरे मैंने क्यों दिखाए हैं उसको समझना जरूरी है। ये देखिए जरा, रूस के समर्थक, दोनों मुल्कों की ऑयल रिफाइनरी में हादसा था या साजिश? नितिन, वेल डन। ये देखिए, फिर क्या यूक्रेन की तरफ से इन दोनों मुल्कों में धमाके किए गए? नेक्स्ट दिखाइए, क्या रूस की तरफ से अपने समर्थक देशों के अंदर हमले हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। नितिन, पहले ये सवाल लीजिएगा और ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली लीजिएगा, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर जाएंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सीधे चलूंगा। बख्शी सर, ये दोनों रशिया सपोर्टेड नेटो कंट्रीज हैं, इनके अंदर धमाके कैसे हो सकते हैं सर? नहीं, इसमें तो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का साफ हाथ है। ये दोनों देश रशिया को सपोर्ट करते हैं। ये रशिया से ऑयल सप्लाईज, गैस सप्लाईज कंटिन्यू कर रहे हैं और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अब ये ज़ेलेंस्की साहब ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी छोड़ दी हैं साबोटाज ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे। इसके पीछे यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का हैंड इज 100% क्लियर और दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके बाद मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यूरोपीय और देशों के अंदर, वेस्टर्न यूरोपियन देशों में इस प्रकार की साबोटाज ऑपरेशंस करें।